आज हम करेंगे सैंपल पेपर। आज हम अपना सैंपल पेपर करेंगे जो हमको मिला है निधि शिक्षा निदेशालय राष्ट्र दिल्ली द्वारा हमको मिला है। अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 7 का 2023 से विषय हिंदी है और ये कितने का है, ये 2.5 घंटे का है। ये कितने मार्क्स का है, ये 60 मार्क्स का। तो देखो हमारा जो प्रश्न एक है वो क्या कह रहा है, तो देखो प्रश्न सामान्य दृश्य। प्रश्न 2 पत्र को खंड एक खंड का और खंड में है। खंड का में बहुविकल्प प्रश्न पूछे गए हैं। खंड बी में वर्तमान प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों के उचित अंतराल व्यक्त दिए गए हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव प्रत्येक खंड में प्रश्नों के उत्तर क्रमश दीजिए। ठीक है, तो चलो ज़रा अब हम इसको कर लेते हैं, इस पेपर को कर लेते हैं। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आपके पेपर में आएंगे। ये आपको पूरा नहीं आएगा पर ये आपके पेपर में आएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो करते हैं। खंड का बहुविकल्प प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश में ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर अंडे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। ठीक है, अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो हमको हम जो इसको पढ़ा है, हमको इसके प्रश्न देने हैं पढ़ने को। तो बच्चे अधीर क्यों हो गए? तो अभी हमने पढ़ा कि अंडों को देखने के लिए, तो इसका खा वाला आंसर हमारा राइट जाएगा। कौन सा सवाल अब बच्चों के सामने आ खड़ा हुआ? चारे का, यहाँ लिखा है ना कि सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। चारे का सवाल यहाँ लिखा है, चारे का सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो हम क्या लिख देंगे? चारे का। इसका भी का वाला इसका आंसर हमारा राइट हो जाएगा। तो अब देखो ज़रा आगे देखते हैं। तो देखो ये है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित वाक्यांश में ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नहीं तो है मेहनत अपनी लेख की रेखा। मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की, आज अपने खातिर करना। अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। तो बच्चों देखो ये क्या है, ये हमारी है ना कक्षा 6 का है। ये 6 का है। ये वैसे मुझे बस यही पता है कि कक्षा 6 का इसका पार्ट है साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है, अपनी लेख की रेखा क्या है? मेहनत। अपनी लेख की रेखा हम सबको पता है ना कि क्या है, तो मेहनत है। तो हमारा का वाला आंसर राइट हो जाएगा। प्रश्न 2 वो हमारा पॉइंट 2 है। अपना एक क्या है? अपना एक दिन रात है या पाप पुण्य है या दुख सुख? हमारा दुख सुख है, तो इसका गा वाला आंसर राइट हो जाएगा। चलो तो अब आगे देखते हैं। तो देखो अब ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित व्याकरणों के प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो चलो निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संख्या बताओ। तो बच्चों देखो व्यक्तिवाचक क्या होता है? जो किसी एक इंसान के बारे में बताई जा रही हो। तो देखो लड़का तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो क्या है? जातिवाचक संख्या है। दिल्ली हमारा व्यक्तिवाचक संख्या है। और कलम भी हमारा जातिवाचक संख्या, क्योंकि देखो कलम के बहुत सारे वो होते हैं, बॉल पेन, जेल पेन, कलर पेन, ग्लिटर पेन, तो उसकी बहुत सारी वो होती हैं। हाँ, अगर हमको दिया जाता है कि जेल पेन, फिर और कोई से नाम को कंपनी का नाम बताया होता है, फिर कंपनी का नाम नहीं, हमको पेन का नाम बताया होता है, तो हम क्या लगते हैं? व्यक्तिवाचक संख्या। पर हमारी कलम भी क्या है? कलम भी हमारी जातिवाचक संख्या है। बुढ़ापा तो हर किसी को आता है, एक इंसान को थोड़ा ना आता है बुढ़ापा, तो वह भी क्या है? जातिवाचक संख्या। तो हमारा दिल्ली है हमारा खा वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि देखो दिल्ली ही एक वो है व्यक्तिवाचक संख्या। ठीक है, अब देखो अब क्या है? भाववाचक संख्या बतानी है हमको। भाववाचक संख्या। तो चलो अब देखते हैं हम कि भाववाचक संख्या हमारी कौन सी है। इसमें दिया गया है शहर, गंगा,
मिठास त्रिभुज। तो देखो शहर तो हमारी हो गई जातिवाचक संख्या और गंगा हो गई हमारी व्यक्तिवाचक संख्या। मिठास वो है ना, मिठास ही है हमारा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ग वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा कि मिठास है भाववाचक संख्या। जो हमको दिखता नहीं है पर महसूस होता है, जो चीज़ हमको महसूस होती है ना वो चीज़ क्या होती है, भाववाचक संख्या होती है। ठीक है। मध्य पुरुष सर्वनाम की पहचान कीजिए। हम क्या करना है, मध्य पुरुष सर्वनाम की पहचान करनी है। तो वो क्या होता है, मध्यम पुरुष मतलब जिसकी हम बारे में बात करें, जैसे कि मैं हूँ और मोहन है। ठीक है। तो मैं मोहन से किसी और के बारे में बात कर रही हूँ, तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तुम लोग, ऐसे हम कुछ कहते हैं ना बात, तो क्या हुआ, तुम आएगा इसमें। तो हमें तुम में हम लगा देंगे, हमारा तुम गा वाला आंसर राइट हो गया। ठीक है। तो चलो अब देखते हैं फोर्थ। मोहन अच्छा लड़का है वाक्य में विशेषण की पहचान कीजिए। हमको विशेषण की पहचान करनी है। देखो विशेषण क्या होती है, विशेषण होती है संख्या और सर्वनाम को दर्शाने वाली संख्या के विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो विशेषण हमारे क्या है, अच्छा विशेषण अलग ही पता चला। विशेषण से हम बोलते हैं ना कितने अच्छे विशेषण है इसके, कितना अच्छा लड़का है ये। तो हमारा विशेषण क्या है इसमें, हमारा इसमें ख वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमें से क्या कहा गया है। तो देखो हमारे इसमें जो है खा वाला आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में हमने पढ़ लिया। अभी प्रश्न नंबर 4 में हमने उनको गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश में से हम सही विकल्प चुनने हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया है, हम फिर से पढ़ते हैं। क्या गया है, निम्नलिखित गद्यांश में से ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लीजिए। दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के लिए सिपाही हैं। जो कीटाणु शरीर पर धावा बोलने के लिए कोशिश करते हैं तो वो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक हो संभव पाता है कीटाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में ये मान ले लो कि वे बहुत रोगे हमारे रक्षा करते हैं और बिम्बाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया की मदद करना। रक्त की तरल भाग पर प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाही की कटी फटी दीवार पर जाले के समान एक जाल बुन देती है। बिम्बाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिसमें रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अब हम क्या करना है, हमको उसके प्रश्न आंसर देने हैं। हमको प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है। हमारे शरीर का वीर सिपाही कौन है। अभी हमने पढ़ा है कि हमारे शरीर का कौन है, हमारे शरीर का सफ़ेद कण। हमने पढ़ा है ना कि सफ़ेद कण हमको शरीर में घुसने नहीं देते, वो उनका डटकर मुकाबला करते हैं। तो हमारा खा वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो सेकंड वाला, जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण क्या करते हैं, डटकर मुकाबला करते हैं। तो इसका का वाला आंसर राइट हो जाएगा, का वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलो हम करते हैं अब अगला। देखो अब हम पढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 5। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, रक्तवाही कहते हैं, सफ़ेद कण कहते हैं, क्या कहते हैं, हमको बताना है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। अभी हमने बताना है क्योंकि प्लाज्मा एक जाल सा बना देता है जिससे दीवार में एक दरार से भर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है। हमारा प्रश्न नंबर 5 दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यांश में ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरे में बंद न रह पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं बली है कटक निबोरी कनक कटोरी का मैदा से। तो हमको हमारा ये है फर्स्ट चैप्टर क्लास 7, कक्षा कौन सी है, कक्षा 7वीं का ये पार्ट है फर्स्ट। ठीक है। तो चलो करते हैं इसके भी प्रश्न उत्तर। पक्षी कहाँ रहना चाहते हैं, खुले आसमान में रहना चाहते हैं ना, घोंसले में, खुले मैदान में। हम खुला आसमान लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम खुले आसमान में राइट कर देंगे, तो हम लिख देंगे हमारा खा वाला आंसर जो है वो राइट हो जाएगा।
ठीक है। तो देखो आप देखते हैं सेकंड, पिंजरे में पक्षी क्या नहीं कर पाते, खा नहीं पाते, सो नहीं पाते। खा तो वो लेते हैं क्योंकि उनको तो खाना मिलता है ना। गा सो नहीं पाते, सो भी जाते होंगे, रो नहीं पाते, गा नहीं पाते। क्या नहीं कर पाते वो? जब वो खुले आसमान में उड़ते हैं तो वो क्या नहीं कर पाते हैं, वो गा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो देखो, ठीक है, अब करते हैं अपना थर्ड वाला। चिड़ियाओं को कौन सा जल पीना पसंद है? पिंजरे का, बारिश का, नदी का, समुद्र का। तो हमारा गा वाला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब करते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा? प्रश्न नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खून की कमी होने, ठीक है, तो खून की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? देखो, खून की कमी से होने वाली बीमारी है एनीमिया। हमने उसे पढ़ा था डॉक्टर हमारे शरीर में। तो हमारा जो है गा वाला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये है पापा खो गए के पाठ में लेटर बॉक्स को सभी क्या पुकार कहते थे? लाल ताऊ, मोटा ताऊ, सॉरी छोटा ताऊ, मोटा ताऊ, लाल ताऊ, काला ताऊ। तो हमारा क्या है, गा वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्योंकि सब उसे लाल ताऊ कहकर बुलाते, क्योंकि वो लाल रंग का था ना, इसलिए उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7 अपना। तो ये होगा प्रश्न नंबर 7 आ गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये क्या है? तो हमको प्रश्न नंबर 7 कर रहे हैं, तो हमें निम्नलिखित प्रश्नों के ऐसे ही करना है, मतलब, ठीक है। तो क्या है, थोड़ा श्रृंखला के बंधन में पक्षी क्या भूल गए थे? गाती, उड़ान भरना, खाना और पीना, रोना और गाना, या फिर बोलना और सोना। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला, गति और उड़ान। जब तक वो उड़ान ही नहीं भरेंगे तो उसकी गति कैसे होगी? तो हमारा का वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कठपुतली की क्या इच्छा थी? मुझे मेरे पाँव पर खड़े होने दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे मेरे घर छोड़ दो। तो देखो हमारा, अब हम यहीं तक कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि देखो इसका होगा मेरे पाँव पर छोड़ दो, ठीक है। तो हम अपनी यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। हम करेंगे पार्ट 2 अगली वीडियो में, ठीक है। तो जब तक के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक के लिए बाय।